नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। संदीप अपने छोटे से किराए के कमरे में बेचैन घूम रहा था। जुलाई की उस उष्ण भरी गर्मी में पसीने से तरबतर उसकी शर्ट उसके शरीर से चिपक चुकी थी। उसके मन में अनगिनत सवाल थे। क्या इस बार भी नाकामी हाथ लगेगी? पिछले 2 सालों से वह प्रासंगिक सेवा की परीक्षा दे रहा था, लेकिन हर बार असफलता ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। आज परिणाम का दिन था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि साइबर कैफ़े जाकर अपना रिजल्ट देख सके। उसका फ़ोन भी इतना पुराना था कि इंटरनेट चलाने का कोई सवाल ही नहीं था। उसकी ज़िंदगी में स्नेहा नाम की एक लड़की थी, जो मकान मालिक की बेटी थी और जिसे वह बहुत पसंद करता था। स्नेहा ने उससे वादा किया था कि जैसे ही उसके पिता के पास अखबार आएगा, वह उसमें से उसका परिणाम देखकर उसे बताने आएगी। दोपहर के 12 बज चुके थे, लेकिन स्नेहा अभी तक नहीं आई थी। संदीप और स्नेहा पिछले कुछ सालों से एक दूसरे को पसंद करते थे। स्नेहा हमेशा उसे प्रेरित करती रहती थी, चाहे उसे पढ़ाई के लिए केरोसिन देना हो, खाना खिलाना हो या अपनी छोटी सी बालियां बेचकर उसकी किताबें खरीदवाना। वह हर मोड़ पर संदीप के साथ खड़ी रही थी। संदीप भी उसकी इस निस्वार्थ भावना से प्रभावित था और उसके प्रति गहरी भावनाएं रखता था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। संदीप ने उत्सुकता से दरवाज़ा खोला तो सामने स्नेहा खड़ी थी। गर्मी और भागा दौड़ के कारण उसका चेहरा लाल हो गया था। वह हाँफती हुई आई और संदीप के हाथ में अखबार का एक टुकड़ा थमा दिया। संदीप ने कांपते हाथों से अखबार खोला और पीले मार्कर से घेरा हुआ अपना रोल नंबर देखकर अविश्वास से भर गया। वह सफल हो गया था। स्नेहा ने हंसते हुए कहा, अब तो मिठाई बनती है। संदीप ने भावुक होकर उसका हाथ थामा और कहा, तुम्हारे बिना यह संभव नहीं था। स्नेहा ने हल्की मुस्कान के साथ अपना हाथ छुड़ाकर बाहर भाग गई। संदीप की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन आर्थिक हालत अभी भी पहले जैसे ही थे। उसने कमरे के बाहर कोने में बचे हुए पैसे तलाशे और कुल 120 रुपये इकट्ठे कर सका। इतने पैसों में वह या तो घर जा सकता था या खाना खा सकता था। तभी दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। इस बार स्नेहा के हाथों में एक थाली थी। उसमें संदीप के सामने रख दी, जिसमें तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन थे। ये देखकर संदीप की आंखें भर आई। उसने भावुक होकर कहा, स्नेहा, तुम्हारे इस प्यार का कर्ज मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। स्नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एहसान नहीं, मेरा प्यार है। संदीप ने खाना खाया और फिर गांव जाने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वह गांव पहुंचा, वहां का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। ढोल नगाड़ों के साथ उसका भव्य स्वागत हुआ। उसकी सफलता ने उसके पिता का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। कुछ दिनों तक संदीप गांव में ही रहा और हर जगह उसके पिता गर्व से कहते, मेरा बेटा कलेक्टर बन गया है। कुछ समय बाद उसकी ट्रेनिंग का बुलावा आया और वह चला गया। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उसकी पोस्टिंग भी हो गई, लेकिन पहली फुर्सत में वह इलाहाबाद वापस लौटा, स्नेहा से मिलने के लिए। मकान मालिक के घर पहुंचकर संदीप का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने काले चश्मे से अपनी आंखें ढक ली ताकि भावनाओं को छुपा सके। बाबूजी ने उसे देखकर भावुकता से भरकर गले लगा लिया। संदीप ने स्नेहा के बारे में पूछा तो उनके चेहरे पर उदासी छा गई। उन्होंने बताया कि स्नेहा शादी से ठीक एक दिन पहले भाग गई थी। वह अक्सर अखबार के उन टुकड़ों को सीने से लगाए रहती थी और कहती थी, वो आएगा और मुझे ले जाएगा। संदीप का मन जैसे टूट गया। उसने बाबूजी से माफ़ी मांगी और चुपचाप वहाँ से निकल गया। उन्होंने हर संभव कोशिश की स्नेहा को ढूंढने की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। कई सालों तक वह उसकी तलाश करता रहा, लेकिन हर बार नाकामी ही हाथ लगी। धीरे धीरे उसकी उम्मीदें खत्म होने लगी और उसने स्नेहा की तलाश छोड़ दी। एक दिन उसके बचपन के दोस्त अमर ने उसे बिहार अपने घर आने का निमंत्रण दिया ताकि उसका मन हल्का हो सके। संदीप उसकी बात मानकर वहां चला गया। अमर की पत्नी चाय लेकर आई और तभी रसोई से कुछ गिरने की आवाज़ आई। अमर की पत्नी ने चिल्लाकर कहा, स्नेहा, संभाल के। स्नेहा का नाम सुनते ही संदीप का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने दौड़कर रसोई में झांका।
वहाँ स्नेहा थी, अपने आंसू पोंछते हुए बर्तन साफ कर रही थी। संदीप ने उसे पुकारा। स्नेहा ने धीरे धीरे नजरें उठाई और फिर उसकी ओर बढ़ी। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। वक्त और हालात के तमाम इम्तिहानों को पार करके आखिरकार उनकी मोहब्बत फिर से एक मुकाम पर आ खड़ी हुई थी।